ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा जो यूएई की हो रही है वो 15 मई को आ रहे हैं और कुछ घंटों के लिए इधर रहेंगे। उनकी 5 देश की यात्रा है, उसमें से पहली लेग यूएई की है। उस छोटे से समय में पर भी उस समय में वो यहाँ के हिज हाइनेस प्रेसिडेंट हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ उनकी मुलाकात रहेगी, काफ़ी विस्तृत वार्ता रहेगी। आई थिंक यात्रा बड़े अहम समय पर हो रही है क्योंकि पिछले एक दशक अगर कहूँ तो 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हमारे भारत और यूएई के संबंध जो हैं उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप धारण किया है और उनके नेतृत्व में इस संबंधों का आयाम जो नई ऊंचाइयों पर तक पहुंचा है और उसमें उन्होंने खासकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद हैं उनकी जो एक पर्सनल बॉन्ड है, पर्सनल केमिस्ट्री है, वो इन संबंधों को बहुत सशक्त करती है, बहुत ताकत देती है। और इस यात्रा से भी जो माननीय प्रधानमंत्री की 8वीं यात्रा है पिछले 12 वर्षों में यूएई की, जैसा आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट हिज हाइनेस शेख मोहम्मद भी जनवरी में इसी वर्ष जनवरी में उन्होंने भारत यात्रा की थी। तो अगर मैं कहूँ तो पिछले 12 वर्षों में दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के साथ 12 बार एक दूसरे को यात्रा की है, मतलब एक दूसरे के देश में मिले हैं, मिलना कई बार हुआ है अन्य स्थानों पर भी। तो एक तरह से एक पर्सनल केमिस्ट्री है और प्रधानमंत्री जी की यात्रा एक अच्छा समय होगा जब दोनों लीडर्स आपस में बैठ करके जो क्षेत्रीय माहौल है, जो स्थिति है, तो उसके ऊपर एक दूसरे के से विस्तार में विस्तृत तरीके से विचार विमर्श कर सकते हैं और ख़ास करके हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, द्विपक्षीय सहयोग हैं, उनको कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए उसके ऊपर बात करेंगे। नई इनिशिएटिव्स का अवसर मिलेगा, तो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द विजिट। आपकी बात सही है। अगर मैं कहूँ तो यूएई भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अहम भागीदार रहा है। आज के अगर आंकड़े देखें तो हमारी जो क्रूड ऑयल की ज़रूरतें हैं उसकी एक बड़ा भाग 11% भाग यूएई से पूरा होता है। पिछले वर्ष हुआ है, चौथा बड़ा पार्टनर बना है। हमारी जो एलएनजी गैस की रिक्वायरमेंट है तो उसमें यूएई हमारा तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है। भारतीय कंपनियां और यहाँ की यूएई की एडनॉक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में जो समझौते हुए हैं पिछले 5-6 वर्षों में, उसमें तकरीबन 4.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का एलएनजी आयात यूएई से होता है। उसके अलावा जो हमारी एलपीजी कुकिंग गैस है उसकी सबसे बड़ा सप्लायर यूएई है। तकरीबन 40% जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी इंपोर्ट है उसमें यूएई से आपूर्ति होती है। अगर मैं कहूँ कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं जो हमने बनाए हैं तो उसमें अगर पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी अगर कोई है तो वो यूएई है। तो जो 5 से ज़्यादा मिलियन बैरल तकरीबन उससे ज़्यादा इन्होंने भारत में क्रूड रिज़र्व में भाग लिया है। उसके अलावा हमारे जो अपने रिफाइनर्स हैं, भारत में बहुत बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, तो हमारे लिए यूएई सबसे बड़ी मार्केट भी रही है। पिछले वर्ष $6 बिलियन के करीब का हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं, निर्यात किए हैं पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स वगैरह से, जो हमारे रिफाइनर्स के। सो एक बड़ी मार्केट हमेशा यूएई है। तो एक तरह से अगर कहूँ तो हमारी जो एनर्जी पार्टनरशिप है वो एक बायर सेलर की पार्टनरशिप ना होके उन्होंने भी इस पार्टनरशिप ने एक स्ट्रेटेजिक आयाम उसको पाया है एनर्जी के विषय में। और हमारी कोशिश ये है कि इसको हम और कैसे डाइवर्सिफाई करें। जैसे आप जानते हैं कि हमारे भारत में भी हम रिन्यूएबल्स पे बहुत बड़ी फोकस है। हमने लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक। तो उसमें भी यूएई भी एक पार्टनर बन के उभर रहा है। 2024 में एक समझौता हुआ जिसमें यूएई की कंपनी मजदर राजस्थान सरकार के साथ 60 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी का क्षमता बढ़ाने की बात है। उसके अलावा जैसे आप जानते हैं पिछले वर्ष दिसंबर में हमारे पार्लियामेंट में हमारे संसद में शांति बिल हुआ जिससे कि हमने हमारी जो परमाणु ऊर्जा पावर है उसके लिए हमने एक नया अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं, अवसर खोले हैं। तो उसमें भी अब भारत और यूएई में वो भी एक नई अपॉर्चुनिटीज़ अवसर बन के उभरे हैं। तो मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में
एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा में जो जिस तरह से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें हम और उसको कैसे पुख्ता कर सकते हैं, उसको कैसे डीपन कर सकते हैं, उस पर विशेष फोकस रहेगा। तो एंड हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। अगर मैं देखूं पिछले 12 वर्षों में जो भारत और यूएई के संबंध हैं, उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि बहुत एक नए आयाम्स उन्होंने छुए हैं, बहुआयामी, जैसा आपने कहा, उसने एक बने हैं। तो संबंध आज इतनी ऊंचाई पर हैं, तो उनको एक और नई ऊंचाई दिलाना हमेशा एक किसी भी राजदूत के लिए हमेशा एक चुनौती रहती है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो पर्सनल केमिस्ट्री है, जो गाइडेंस है हमारी लीडरशिप की, माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ के राष्ट्रपति जी की, तो वो हमेशा हमें बहुत ऊर्जा देती है। वो जैसे जब मिलते हैं, वो नए नए क्षेत्रों में बात करते हैं, कैसे हम हमारे सहयोग को और बेहतर बना सकते हैं, नए अवसर खोल सकते हैं। तो वो हमें एक दिशा देते हैं, उनका मार्गदर्शन हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जब दोनों बात करते हैं तो हम नई अपॉर्चुनिटीज़ जो देखते हैं, तो ट्रेड तो है ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, यूएई इमर्ज किया है, 7वां बड़ा निवेश करने वाला देश है भारत में। तकरीबन लगभग $25 बिलियन का डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चुका है पिछले कई वर्षों में। तो आई एम श्योर कि जैसे इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी, विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए बिल्कुल अग्रसर है, बनने जा रहा है। हम आज की तारीख में सबसे बड़े एमर्जिंग इकोनॉमी है, तेज प्रगति करने वाले, ग्रो करने वाले। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक बड़ा 1.4 बिलियन की एक बड़ी मार्केट है, और मतलब हमारी जो ग्रोथ है, तो उसमें बहुत सारे नए अवसर इन्वेस्टमेंट के हैं। उसमें यूएई भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नई इन्वेस्टमेंट्स की बात है, उसमें बल मिलेगा। उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, हम एआई, क्वांटम, इन सब नई टेक्नोलॉजीज़ में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। डाटा सेंटर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, बहुत सारा एक पूरा एक देश में, भारत में हम एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो उसमें भी कहीं यूएई का भी, बिकॉज यूएई का भी अपना फोकस है एआई के ऊपर, वो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पे काम कर रहे हैं, तो इसमें कहीं सारे अवसर खुलते हैं। हम परमाणु ऊर्जा की बात की, शांति बिल की जैसे हमने बात की, तो एक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नए क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी के नए क्षेत्र में काम करने की बात है। स्पेस है, स्पेस में हमने पहले कुछ सहयोग किया है, पर नए अवसर और बड़े लेवल पे कर सकते हैं। जनवरी में जब यहाँ के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई थी, तो हमने उस समय एक लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया था कि एक स्पेस की इकोसिस्टम को कैसे उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं, उसमें कैसे सहयोगी कर सकते हैं। उसके अलावा वर्किंग टुगेदर, जैसे हम भारत में नए नए काम कर रहे हैं, धुलेरा प्रोजेक्ट है, उसमें कैसे बड़े लेवल पे यूएई भाग ले सकता है, चाहे नए एयरपोर्ट्स का निर्माण है या नए स्मार्ट सिटीज़ का है, तो उसमें कई सारे नए अवसर उन चीज़ों पे हैं। उसके अलावा हेल्थ केयर है, कल्चर है, पीपल टू पीपल है, तो एग्रीकल्चर है, तो ऐसे कई सारे क्षेत्रों में अवसर हैं, बातचीत चल रही।